मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना अबू हुरैरा साहब कासमी शाही इमाम जौनपुर बड़े अच्छे अंदाज में आप तक पहुंच रहे थे। बड़ी कीमती बातें उन्होंने कही। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। आइए कुछ जिम्मेदारों के नाम लेना मैं मुनासिब समझता हूं। अबू जर भाई हमारे जहां कहीं भी हों, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप फौरन आ गया है और ताकि हम आपको देख सकें। सदर शहाबुद्दीन शब्बू साहब, सेक्रेटरी अबू जर शेख साहब, सभासद खजांची इफ्तिखार अहमद साहब, कन्वीनर हाजी फिरोज अहमद साहब, नायब सदर शादाब अहमद साहब, नायब सदर मोहम्मद अरमान साहब, नायब सदर आस मोहम्मद साहब, नायब सदर आसू साहब और इसी तरह से नायब सेक्रेटरी अतीक अहमद साहब, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद अखलाक साहब, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद कमरुज्जमा साहब और नायब सेक्रेटरी मोहम्मद आरिस जिया साहब। ये तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं और साथ ही साथ पूरे जौनपुर को, सिपाह को मैं शरीक करना चाहता हूं। भाई साजिद साहब भी आगे तशरीफ रखते हैं। साजिद भाई आपकी भी दुआएं चाहता हूं। और आज बहुत सारी चैनल, अबुल खैर न्यूज और भाई एहसान साहब खैराबाद और मौलाना अजवद साहब कासमी जो बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं माशाल्लाह, गाहे बगाहे सच्ची खबरें इनकी दिखाते रहते हैं। बड़ी बेबाकी के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े हुए रहते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आइए इजाजत दे तो चंद शेर पढ़ूं। मुजम्मिल हयात उस वक्त जो आपके दरमियान शुरू में आया था, उसने टेलर दिखाया था 2-3 मिनट का, जो फौरन 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जो प्रचार आता है वो प्रचार के तौर पे आए थे। अगर आप चाहते हैं सुनना तो थोड़ा सा आप मूड में सुनिए तो सुनवाया जाएगा। थोड़ा बोल के सुनिए। अगर खामोश होकर सुनिएगा तो हम भी खामोश होकर सिर्फ हाथ पैर हिलाएंगे। समझने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ज्यादा अगर आप खामोश हो गए जौनपुर वालों, यकीन जान लो मैं किसी भी औलमा को खड़ा कर दूंगा और कहूंगा कि हजरत ये न हिल रहे न डोल रहे हैं, सीधे नमाज जनाजा की नियत कीजिए, खट्टा पढ़ा दीजिए सब। फिर सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ने को रह जाएगा, दम करेंगे चल देंगे बख्शिश के बाद। तो थोड़ा सा बोल के सुने तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। इजाजत है? 4 मिसरे पढ़ दूं? तैयार है मेरी जान? दोनों हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार और चहक के बोले सुभान अल्लाह। 4 मिसरे देखे। मुजम्मिल साहब थोड़ा सा छोटे माइक पे आप आ जाए तो अच्छा रहेगा। थोड़ी सी निजामत की जिम्मेदारी आप निभा ले। एक आध फोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस वक्त मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। हालांकि ये कैमरे की क्वालिटी है, हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। शेर देखे मेरे दोस्तों के करम से, रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने। आए हाय, आप दाद नहीं दीजिएगा, खुद शेर पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आए आए, बाद में कहूंगा वाह रहमान। क्या करूं? जब आप नहीं बोलेंगे खुद बोलूंगा, खुद दाद दूंगा। देखिए, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने अगर सच्चा हो, पूरा मजमा मिलके पूरा जौनपुर मुझे बताए कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। अगर आपकी तर्जमानी हो जा रही है, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मालिक मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मालिक मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, मेरे मालिक। बहुत क्या कहने हैं। इकबाल भाई को समझ में आया कि इनाम अनाउंसर को भी दिया जा सकता है, सिर्फ बातिल और मुजम्मिल साहब को नहीं दिया जा सकता। अनाउंसर का भी अच्छा रोल होता है, जलसे में इंजन का काम करता है। अगर ये इंजन फूक गया पूरा डब्बा वही का वही रह जाएगा। मुझे याद आया साजिद भाई कि एक दफा एक जगह प्रोग्राम में गए, जौनपुर में ही आना हुआ, तो मैंने कहा भाई किसी तरह से मेरा तत्काल में टिकट कर दीजिए, नहीं तो अगला प्रोग्राम मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अरे आप आइए तो सही, मेरे बाएं हाथ का खेल है, टिकट उकट की कोई हैसियत मेरे सामने नहीं। मैं प्रोग्राम किया, खत्म हो गया। हमने कहा भाई साहब टिकट का है? माय गॉड, मैं तो भूल गया, टिकट नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि टिकट के चक्कर में ना रहे, चलिए आपको सीट से मतलब है, मैं चलता हूँ। जौनपुर स्टेशन पे पहुंचा, पता चला वहां जाने के बाद इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। मैंने कहा खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा भी 2 मिनट में डब्बा खाली कराता हूँ। जौनपुर के चतुर और चालाक लोग थे, फौरन गए डब्बा में और चिल्लाना शुरू किया, सांप सांप, काला नाक। पूरा डब्बा सन्नाटा पड़ गया। कहा हबीबी साहब बैग यूं फेंका, कहा दराज हो जाइए, अब पटना तक सो के जाइए आप।
मैं जैसे सो गया, नींद खर्राटे से मारा, जलसे का थका हुआ था, करता भी किया, नींद की आगोश में चला गया। सुबह 4 बजे चाय वाला चाय चाय चिल्ला रहा है, तो मैं आंख इस वजह से खोल रहा हूँ कि शायद मैं पटना या हाजीपुर आ गया हूँ। मैंने चाय वाले से पूछा कि चाय वाले भाई ये जगह कौन सी है? कहा जौनपुर। हमने कहा भैया हम तो रात ही में जौनपुर में बैठे थे। कहा रात इस डब्बे में काला नाग घुस गया था, रेलवे के अफसरान ने ये ऑर्डर दिया उस डब्बे को काट दो, पूरा डब्बा लेके चले जाओ। हम जौनपुर में तो थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहे तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। करम से रहमतों से इस्तेफादा कर लिया मैंने, हाँ मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मालिक मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। एक शेर इजाजत दे दे तो दाग दो, तैयार है आप? देखिए मेरे दोस्तों के काला जरूर हो मेरे भाई बदन का मैं। शेर देखे मेरे दोस्तों, काला जरूर हो मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं। शेर देखेंगे, इसमें शेर आने वाला है इंशाअल्लाह, आपकी दुआएं मिलेगी कि काला जरूर हो मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हो उजला हो मन का मैं। अरे हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, काला गुलाब हो शहीदी के चमन का मैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हासिल है मुझको, अरे यार मेरे रंग के लोग तो दाद दे दो कम से कम यार। रंग बेलाली किधर है? थोड़ा देखिए, देखिए साजिद भाई को पूरा माशाल्लाह काले कपड़े भी पहने हैं, काले कपड़े नहीं पहने हैं तो इतना कर ले, एक जरा देर को कमरे में अंधेरा कर ले। माशाल्लाह एकदम अच्छे लग रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों के काला जरूर हो मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हो उजला हो मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, काला गुलाब हो शहीदी के चमन का मैं। एक शेर जिसके लिए या तो बहुत मशहूर या तो बदनाम। शेर देखे के काला जरूर हो मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हो उजला हो मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, काला गुलाब हो शहीदी के चमन का मैं। अरे लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। हर एक सूबा रोंद चुका हूं वतन का मैं, हर एक सूबा रोंद चुका हूं वतन का मैं। बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब के साथ जनाबे कारी मुजम्मिल हयात साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजे। इस तरह मिन्हते सरकारे मदीना लिखिए, रब के महबूब को रहमत का खजीना लिखिए। जब जब भी लिखनी हो खुशबू की सिफत है तासिर, तो मुश्क से बढ़ के मोहम्मद का पसीना लिखिए।